बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। आज 9वें मुहर्रम है और हम इसी दिन के हवाले से करबला के वाक़यात की बयान कर रहे हैं। ये आज का तीसरा हिस्सा है और चौथा हिस्सा इंशाल्लाह 2 घंटे बाद आम होगा। तो दोस्तों, आखिरी हिस्से तक हमारे साथ रहें ताकि करबला के वाक़यात को समझने और जानने के लिए करबला में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे के साथ क्या हुआ। शब अशूरा में हुसैन अलैहिस्सलाम का खताब। हजरत अली बिन हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, उमर बिन साद की वापस जाने के बाद हुसैन ने अपने साथियों को जमा किया और यह ग़रूब आफताब से कुछ पहले था। चुनाचे मैं बीमार होने के बावजूद इनकी बात सुनने के लिए करीब गया। मैंने अपने वालिद को अपने साथियों से कहते सुना, ऐ अल्लाह की हम्द करने बाबरकत बुलंद तरीन बेहतरीन तारीफों के साथ मैं आसानी से मुश्किल में इसकी तारीफ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि हमें नबूवत से नवाजा, हमें कुरान की तालीम दी और हमें तेरे दीन की समझ अता फरमाई। आपने हमें समात, बसारत और दिल अता किए हैं और तूने हमें मुशरिकों में से नहीं बनाया। मैं अपने साथियों से ज्यादा वफादार और नेक किसी साथी को नहीं जानना और ना ही अपने घर वालों से ज्यादा नेक और करीबी किसी घराने को जानता हूँ। अल्लाह आप सबको मेरी तरफ से बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। दर हकीकत मैं समझता हूँ कि कल इन दुश्मनों से हमारा तसादम का दिन है। मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप सब आजादाना तौर पर मुझे छोड़ दें। मैंने तुमको अपनी जिम्मेदारियों से मुस्तस्ना कर दिया है और ये वो रात है जिसने तुम पर पर्दा डाल दिया, लिहाजा इसे पहाड़ की तरह ले लो और निकल जाओ कि अल्लाह आपको निजात दे, क्योंकि ये लोग सिर्फ मेरे पीछे हैं और अगर वो मुझे पकड़ लेते हैं तो इन्हें बाकियों की फिक्र नहीं होगी। सबसे पहले हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, हम ऐसा क्यों करें सिर्फ तुम्हारे बाद जिंदा रहने के लिए? अल्लाह हमें वो दिन कभी ना दिखाए। फिर इनके भाई और इनके बेटे और इनके भाई अल हसन के बेटे और अब्दुल्ला बिन जाफर, मोहम्मद और अब्दुल्ला के 2 बेटे सब बोले इसी तरह की रंग में। फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनु आकर, मुसलमानों की शहादत तुम्हारी तरफ से कुर्बानी काफी है, जाओ जैसा कि मैं तुम्हें इजाजत दूं। उन्होंने जवाब दिया, लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि हमने अपने आका, अपने सरदार और अपने चचा के बेटों को छोड़ दिया जो चचाओं में सबसे अच्छा था, कि हमने इनके साथ तीर भी नहीं चलाया और ना नेज़ों से वार किया और तलवारों से इन पर वार किया, ना ही हमें मालूम हुआ कि उन्होंने क्या किया। नहीं, अल्लाह की कसम, हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम तुम्हें अपनी जान, माल और अपनी औलाद का फदिया देंगे। हम आपकी शाना बशाना इस वक्त लड़ेंगे जब तक हम इस जगह में दाखिल ना हो जहां आप दाखिल होंगे। अल्लाह आपकी शहादत के बाद की जिंदगी हमारे लिए मकरूब बनाए। इसके साथियों का मौक़िफ़ इसके मुस्लिम बिन सज्जा अल सदी फिर खड़े होने और कहा, अगर हम आपको तनहा छोड़ दें कि आपके हकूक अदा न करने पर अल्लाह को क्या अवज़र पेश करेंगे? अल्लाह की कसम, मैं लड़ूंगा यहाँ तक कि मैं इनके सीनों में अपना नेज़ा तोड़ दूं। मैं इनको अपनी तलवार से इस वक्त तक मारूंगा जब तक इसका सर मेरे हाथ में रहेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे पास इनसे लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं हो तो मैं आपके दफा में इन पर पत्थर फेंकूंगा यहां तक कि मैं आपके साथ शहीद हो जाऊं। साद बिन अब्दुल्ला अल हनफी ने कहा, खुदाई कसम, हम आपको इस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक अल्लाह को यह मालूम ना हो कि हमने आपके जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में हिफाजत की है। अल्लाह की कसम, अगर मुझे मालूम होता कि मैं मारा जाऊंगा और फिर जिंदा किया जाऊंगा और फिर जिंदा जलाया जाऊंगा और फिर मारा जाऊंगा और मेरे साथ 70 मरतबा ऐसा किया जाएगा तो मैं आपको इस वक्त तक ना छोड़ूंगा जब तक कि मैं आपकी तरफ से अपनी मौत का सामना ना करूं। मैं ऐसा क्यों ना करूं? जब मैं सिर्फ एक बार मारने की बात है, फिर मैं एक लाजवाब आजाद है। तो दोस्तों, जुबैर बिन अलकैन ने कहा, अल्लाह की कसम, काश मैं मारा जाऊं और फिर जिंदा किया जाऊं और फिर मारा जाऊं, यहां तक कि मैं इस तरह 1000 बार मारा जाऊं, ताकि अल्लाह तुमसे तुम्हारे घर के इन नौजवानों से मौत को टाल दे। तो दोस्तों, 2 घंटे बाद हमारी अगली
ویڈیو چوتھا حصہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔